आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पर आधारित है। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? इसमें आप सबको बताना है। पहला है मच्छिंद्र नाथ, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है चरपट नाथ। यहाँ आप सबका राइट आंसर हो जाता है गोरखनाथ। नाथ पंथ के प्रवर्तक आपके गोरखनाथ हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। यह कथन किसका है आप सबको बताना है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। यहाँ आप सबको राइट आंसर बताना है क्या होगा। यहाँ हो जाता है आपका राइट आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भक्ति आंदोलन से पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, बताना है उपर्युक्त कथन किसका है। पहला है बच्चन सिंह, दूसरा है शुक्ल जी, तीसरा है रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें आप सबको बताना है राइट आंसर क्या होगा। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इसमें हो जाता है आपका सबसे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये इनका कथन है, इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गोरखनाथ कहाँ के निवासी थे? केरल के थे, मंगलोर के थे, या बिहार के थे, या कांगड़ा निवासी थे? आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ हो जाता है आपका राइट आंसर गोरखनाथ कांगड़ा के रहने वाले थे। इनका निवास स्थान कांगड़ा था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? रामानंद, रामानुज, मत्स्येंद्रनाथ, या वल्लभाचार्य? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ हो जाता है राइट आंसर आपका मत्स्येंद्र नाथ। कहीं कहीं इनका नाम मच्छिंद्र नाथ भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाथों की संख्या कितनी है? 84 है, 12 है, 8 है, या 9 है? आप सबको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ हो जाता है नाथों की संख्या आपका 9 है। नाथ 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। नाथ संप्रदाय से संबंधित है सरहपा, गोरखनाथ, लुइपा, या रामानंद? इसमें से कौन सा है राइट आंसर जो नाथ संप्रदाय से संबंधित है? इसमें बताना है। आपका राइट आंसर हो जाता है गोरखनाथ। ये जो है नाथ संप्रदाय से संबंधित है।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय अवधूत मत के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा संप्रदाय है जो इन सभी नामों से भी जाना जाता है? पहला है आपका सिद्ध संप्रदाय, दूसरा है आपका रुद्र संप्रदाय, तीसरा है आपका नाथ संप्रदाय, चौथा है आपका अलवार भक्तों में ये शामिल थे। आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाता है नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय को अवधूत मत, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय आदि के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है याम्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमि स्वस्म। यह श्लोक कहाँ से संबंधित है? पहला है मानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी द्वारा यह रचित है, या रामायण से लिया गया है, या कुमार संभव से, या विज्ञान शकुंतलम से। आप सबको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ हो जाता है राइट आंसर आपका, यह जो पद है या श्लोक है यह मानस के प्रारंभ में तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। यह याद कर लीजिए आप लोग, या अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग। यह किसके बारे में कहा गया है? पहला है तुलसीदास जी, दूसरा है सूरदास जी, तीसरा है गोरखनाथ, चौथा है विट्ठलनाथ। किसके बारे में यह कथन कहा गया है? आपको बताना है। यहाँ राइट आंसर हो जाता है आपका गोरखनाथ। गोरखनाथ के बारे में यह कहा गया है और तुलसीदास जी ने कहा है। आप इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में कि यह किसके बारे में कहा गया है। तो गोरखनाथ जी के बारे में कहा गया है, और कहा किसने है? तो तुलसीदास जी ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाथों में निम्न में से किस बात का समर्थन नहीं किया गया है? ये बताना है आप सबको। पहला है आपका योग मार्ग, दूसरा है गुरु महिमा, तीसरा है पिंड ब्रह्मांडवाद, चौथा है स्त्री भोग। इसमें किसका समर्थन नाथपंथ संप्रदाय के लोग नहीं कहते हैं, नहीं करते हैं? आपको बताना है इसमें। इसमें राइट आंसर हो जाता है स्त्री भोग। मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे माना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, दूसरा है लल्लू लाल, तीसरा है लाला श्रीनिवास दास को, चौथा है गोरखनाथ को। इसमें पूछा जा रहा है हिंदी का प्रथम गद्य लेखक और किसके अनुसार? मिश्र बंधुओं के अनुसार किसे माना गया है? आप सबको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ हो जाता है आप सबका राइट आंसर गोरखनाथ। इन्होंने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक स्वीकार किया है, गोरखनाथ जी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है गोरख बानी का संपादन कार्य किसने किया? पहला है हरप्रसाद शास्त्री, दूसरा है माता प्रसाद, तीसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी,
चौथा है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसमें बताना है आपको राइट आंसर क्या है। यहाँ राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गोरखनाथ की शब्द रचना को प्रामाणिक किसने माना है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। पहला है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, दूसरा है माता प्रसाद, तीसरा है हरप्रसाद शास्त्री, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ऑप्शन, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गोरख बानी की भाषा है, पहला है ब्रजी, दूसरा है भोजपुरी, तीसरा है खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी, या चौथा है संस्कृत निष्ठी। आप सबको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। गोरख बानी की भाषा। यहाँ राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी है गोरख बानी की भाषा। इसके रचनाकार हैं गोरखनाथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोट में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती। यह कथन किसका है? इम्पॉर्टेंट कथन है। पहला है राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है बच्चन सिंह, तीसरा है शुक्ल जी, चौथा है रामविलास शर्मा। इसमें आप सबको बताना है राइट आंसर क्या है। इसमें आप सबका राइट आंसर हो जाता है शुक्ल जी। इन्होंने कहा है सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य की कोट में नहीं आती हैं और योग धारा काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं मानी जा सकती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पूछा जा रहा है हेमचंद्र कौन थे? सिद्ध थे या जैन थे या नाथ संप्रदाय से संबंधित थे या ये आलवार भक्त थे? आप सबको बताना है राइट आंसर क्या होगा इसमें। यहाँ हो जाता है आपका राइट आंसर हेमचंद्र जैन थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। पौमचर्यु जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई है, यह किसकी रचना है? पहला है स्वयंभू की, दूसरा है विमल देव सूरी की, चौथा है हेमचंद्र की, तीसरा है हेमचंद्र की, चौथा है पुंस्य दंत की। पुंस्य दंत की रचना है हेमचंद्र की है या विमल देव की है या शंभू की है? आप सबको बताना है किसकी रचना है। यहाँ राइट आंसर हो जाता है आप सबका विमल देव सूरी। पौमचर्यु रचना जो है यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। यह रचना है विमल देव सूरी की। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। पौमचर्यु जो कि अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है, यह किसकी रचना है? पहला है विमल देव सूरी, दूसरा है हेमचंद्र, तीसरा है पुष्यदंत, चौथा है स्वयंभू। इसमें बताना है आप सबको राइट आंसर क्या होगा।
यहाँ आप सबका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। यह जो रचना है स्वयंभू की है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। पौमचर्यु यह अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। अगर पूछा जा रहा है तो स्वयंभू की रचना है, और यदि पूछा जा रहा है पौमचर्यु प्राकृत भाषा में किसकी रचना है, तो यह विमलदेव सूरि की रचना है। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने सभी साथी मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। आज का क्वेश्चन कैसा था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने पूरी तरह से हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो बच्चन सिंह का है उसी से मैंने सारे प्रश्न उठाए हैं। आप लोग इन सारे प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नहीं है तो आपका एक नोट तैयार होता चलेगा। रिवीजन के तौर पर आप देखते रहेंगे, आपके लिए सही रहेगा। इसी तरह नए नए प्रश्न आपके समक्ष आते रहेंगे, और आप इस चैनल से जुड़िए, अपने सभी साथी मित्रों को भी जोड़िए। नए पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्नों को शामिल किया जाएगा, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।